आपने कभी फॉरगेटिंग कर्व का नाम सुना है? जब हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है तो हम सबसे ज्यादा उसे रिटेन कर पाते हैं, यानी याद कर पाते हैं। बट जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हमारे दिमाग से उसका रिटेंशन और ज्यादा रिड्यूस होते जाता है, यानी कि वक्त के साथ साथ हमारी मेमोरी फेड होती जाती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है चीजों को याद करने के लिए उसे रिवाइज करते रहना, रिविजिट करना। Therefore, to hammer this fact time and again, I am here with the top 50 MCQs from April to June. मैंने जनवरी से लेके मार्च तक भी टॉप 50 MCQs बनाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसे बिल्कुल देखें। दैट इज 100% गोइंग टू हेल्प यू। हमारे कोर्सेज में सिर्फ 50 MCQs नहीं, 300 MCQ का सेट हम सप्लाई करते हैं, यानी 100 MCQs पर मंथ, जिससे आपका रिविजन और सुंदर तरीके से हो। तो आज के इस वीडियो का एक रूल है कि आप रिवीजन अच्छी तरीके से करें, और दूसरा रूल ये है कि आप अपना स्कोर रेडी रखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ द 50 एमसीक्यूज। आई वुड वांट टू नो अबाउट योर स्कोर बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन। मेरी समझाने की स्पीड कुछ लोगों के लिए फास्ट हो सकती है, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आप आंसर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम पाकिस्तान आर्मीज फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम माइनॉरिटी? कभी भी हम फर्स्ट की बात करते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट समवन फ्रॉम माइनॉरिटी। सी, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं। ऐसी ढेर सारे और फर्स्ट फीमेल्स हैं, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे निकाली है लास्ट 3 मंथ्स की, तो उसे आप देख लीजिए। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कॉन्गो की, फर्स्ट यूके की फीमेल हाई कमिश्नर टू इंडिया, मेघालय की पहली फीमेल डीजीपी हो गई, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी की, ठीक है। फिर एक ऐसी जिमनास्ट जिन्होंने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को और एशियन चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल भी जीता है, दीपा कर्माकर। नाम सभी हमको याद रखने हैं। ओल्डेस्ट इंडियन वुमन जिन्होंने एवरेस्ट को स्केल किया है वो है ज्योति रात्रे। पूजा तोमर पहली ऐसी इंडियन बनी जिन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में एस किया, मतलब वो जीता उन्होंने वो बाउट। श्रुति वोरा फर्स्ट इंडियन टू विन 3 स्टार ग्रैंड प्री इक्वेस्ट्रियन इवेंट। और विनोद गनात्रा जी का नाम यहाँ पे, ही बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये फीमेल कैटेगरी है बट फिर भी इनका ये फैक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है। अभी हम पहले क्वेश्चन पे हैं और ढेर सारी न्यूज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। पहली इंडियन वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज अ जूरी मेंबर इन द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्किस मीर। थर्ड, आपको कुछ 2 स्टेटमेंट्स दिए, ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। इनमें से क्या इनकरेक्ट है इसे ध्यान से आपको बताना है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है एक होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर द कैंसर एट आईआईटी रुड़की, जिसे कार्टी सेल थेरेपी कहा जाता है। इसमें से गलत क्या है? तो गलत है स्टेटमेंट बी। ये सही है बट आईआईटी रुड़की नहीं, आईआईटी बॉम्बे में इसे लॉन्च किया गया था। देन रिसेंटली कुछ 2 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड। ये आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली एक नॉन बाइंडिंग पॉलिटिकल अग्रीमेंट है जिससे हम सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सके, कि अगर हमको मून को कभी एक्सप्लोर करना है तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये पूरा मून आधा हमारा है, इंडिया या कोई और कंट्री क्लेम ना कर सके, तो सिविल तरीके से एक्सप्लोर किया जा सके, इसलिए ये अकॉर्ड है जिसे रिसेंटली ऑप्शन ए पेरू और स्लोवेकिया ने ज्वाइन किया है। फिर डैश इज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। फर्स्ट कंट्री नीदरलैंड्स है, और हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली थाईलैंड जो है पहली नहीं लेटेस्ट कंट्री बनी जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। ऐसे एडवांस इनिशिएटिव्स आई होप इंडिया भी जल्दी जल्दी ले सके। अब इसे भी आपको ध्यान से देना है, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ध्यान से देखना, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। सितवे पोर्ट इन म्यांमार इज द सेकंड ओवरसीज पोर्ट व्हिच इंडिया हैज गेन्ड। अभी हम बता रहे हैं कि एक ऐसा पोर्ट है सितवे पोर्ट जो म्यांमार का है, उसका ऑपरेशनल कंट्रोल अब इंडिया के पास है, और ये दूसरा पोर्ट है ऐसा। पर पहला कौन सा था? ये था ऑपरेशनल पोर्ट ऑफ, मतलब इसका ऑपरेशनल कंट्रोल हमने लिया है जो कि है चाबहार, ये लोकेटेड है इराक में। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? यहाँ पर भी स्टेटमेंट बी। ये पॉइंट सही है, ये भी सही होता अगर यहाँ ईरान लिखा होता, ठीक है। इंडिया ने अभी रिसेंटली 10 साल का एमओयू साइन किया है इनके साथ। 7th क्वेश्चन, द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन होने वाले हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के हमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पता होने चाहिए। अभी करंटली तो एडमिरल आर हरि कुमार है। फिर से 2 स्टेटमेंट्स है। देखिए बड़े क्वेश्चंस को तो और ध्यान से देखना, पता नहीं कौन से पॉइंट पे कहाँ गलती हो जाए। पेन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर बच्चे को दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देगी। देखो ये भी गलत हो सकता है, ठीक है। और ये इसलिए किया जा रहा था कि अगर बच्चे की इंफॉर्मेशन हमें स्ट्रीमलाइन करनी हो, या फिर उनका कोई भी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांजिशन है तो वो इजीली हो। एक बच्चे का हर एक बच्चे का एक नंबर होगा, दैट इज पेन। तो इनमें से करेक्ट क्या है? तो करेक्ट दोनों है।
Then India has pledged that it will achieve a debris-free space mission. देखो हम इंडिया से मतलब कहीं से भी हम स्पेस मिशंस लॉन्च करते हैं ना, तो स्पेस में बाहर बहुत सारा कचरा रह जाता है. इसको रिड्यूस करने के लिए 2030 तक हम चाहते हैं कि उसके बाद हम कोई भी ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च ना करें जिसमें डेब्री या फिर वेस्ट हो. अभी रिसेंटली 12 और कंट्रीज ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है. इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एम्बिशियस टारगेट एक और है कि हम नेट जीरो जो ग्रीन हाउस एमिशंस होती है, गैसेस है, उसे लिमिट करना चाहते हैं बाय 2070. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द 10th क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ बुक्स है, मैंने और बहुत सारी बुक्स है जो यहाँ पे नहीं दी है, बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बताने के लिए ये सवाल यहाँ है. आपको मैच करना है. इसका सही जवाब होगा ये लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. मुझे पता है सैम पित्रोदा का, तो इफ आई नो 3 का ए होता है, आई कैन मूव हियर हियर, बट मुझे ये भी पता है कि इसका डी है, तो ऑप्शन ए. इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल करना है. एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं इस पर भी हमने वीडियो बनाया, तो आप उसे भी जरूर देख सकते हैं. देन who became the first Indian pilot to venture into the space as a tourist? यहाँ टूरिस्ट बोला गया. अगर फर्स्ट इंडियन पूछते तो हम कहते हैं मिस्टर राकेश शर्मा, बट टूरिस्ट की बात की जा रही है तो ऑप्शन बी गोपी टोटाकुरा. आई थिंक इनकी न्यूज भी आपने सुनी होगी. ऐसी और भी कुछ कुछ फर्स्ट है, जैसे कि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ है? पुणे में. पूजा तोमर का तो हमने पहले ही देख लिया. पहला एस्ट्रो टूरिज्म, मतलब हम कभी भी टूरिज्म के लिए जाते हैं तो मंदिर वगैरह जाते हैं या कोई और चीजें देखने जाते हैं, यहाँ पे आप सीधा सीधा आसमान को अच्छे तरीके से देख पाएंगे इन उत्तराखंड. कॉल्ड एज नक्षत्र सभा. पहले लोकसभा स्पीकर, मतलब पिछले 20 सालों में ऐसे पहले लोकसभा स्पीकर जिन्हें री इलेक्ट किया गया, ओम बिरला जी. पहला मल्टी मॉडल पार्क इन चेन्नई, ये लॉन्च हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा. फिर ऐसा पहला एयरपोर्ट जिनका जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अकोलेड, मतलब एक इन्होंने टाइटल हासिल किया कि अब इनका कोई भी कचरा यहाँ पर नहीं जाएगा लैंडफिल में, तिरुवनंतपुरम. फिर पहली ऐसी फिल्म मेकर जिन्हें 77 मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल में जिन्हें अवार्ड मिला, फिर टॉकिंग अबाउट पायल कपाड़िया. 11th क्वेश्चन. 50 क्वेश्चंस हमें करने हैं, 1/5 हमने कवर कर लिया. सॉरी, 12th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड बैक करेंसी, जिसका नाम जिग है? ये है ऑप्शन बी जिम्बाब्वे. ये सभी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो नाम याद रखना है हमें. Scientists have recently discovered new tiger species, नहीं टाइगर स्पीशी, क्लाउडेड लेपर्ड नहीं सॉरी क्लाउडेड टाइगर कैट हमने डिस्कवर की है ब्राजीलियन फॉरेस्ट में. सो दिस इज समथिंग न्यू. आपको बताना है कि इसका नाम क्या है. देखा जाए तो यहाँ सही जवाब होगा लेपर्डिस पैरेंडियोसिस. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. देन आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं. अगेन द पर्सन दैट वी आर अबाउट टू टॉक हियर, ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे एंड देयरफॉर उनसे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं. इन्हें फादर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोटॉन पार्टिकल कहा जाता है, या द गॉड पार्टिकल. ही वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2013. तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर या फिर कौन सा फील्ड, राइट? आपको बताना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. पीटर हिग्स. बट यू शुड ऑल्सो नो दैट सत्येंद्र नाथ बोस जी को हम फादर ऑफ द गॉड पार्टिकल कहते हैं. Next is, which of the following Lok Sabha constituency saw the highest nota award? नोटा मतलब none of the above. जब हम वोट करने जाते हैं तो ऑप्शन होता है नोटा को. ऐसा कौन सा सिटी था जिसने 2.18 लाख लोगों ने नोटा पर अपना बटन लगाया था? We are talking about Indore. This also made headlines. Now, two statements about ICC World Cup. Blaze and Tonk were the mascots. Yuvraj Singh was appointed as the ambassador. It was being jointly hosted by West Indies and USA. Well, इनमें सभी जो statements है वो correct है, और ये भी बात correct है कि India won the T20 World Cup by defeating South Africa, and we are now the 2-time champion of T20 World Cup. 17th क्वेश्चन. द कच्चा तीबू इशू, ये एक ऐसा इशू है दो कंट्रीज के बीच में जहां पहले इंडिया ने इसे किसी को उन्हें दे दिया था और फिर वापस इसको लेने की लड़ाई चल रही है. We're talking about इंडिया एंड श्रीलंका. इस पर भी काफी बवाल हुआ था अभी रिसेंटली जब एक स्टेटमेंट आया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से. नाउ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है. आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ईरान की तरफ से, जिसका कोड नेम आपको बताना है. We're talking about Operation True Promise, okay? इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये भी बता दूं आपको कि इब्राहिम रईसी जो है, he was the president of Iran who recently died in the plane crash. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या स्टेटमेंट आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, मतलब मिलिट्री में कितना कौन खर्च करता है, उसमें आपको बताना है कि इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग का रैंक क्या है. तो इंडिया 4th नंबर में आता है.
जब हम न्यूक्लियर स्पेंडिंग की बात करते हैं, ये तो मिलिट्री रिलेटेड है, न्यूक्लियर में जो बेस्ट नहीं मोस्ट स्पेंडर जो है वो यूएसए है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा जो कंट्री स्पेंड कर रही है न्यूक्लियर में वो यूएसए है। Then the 20th question, very, very important. Who became the first teenager and the second Indian to win the prestigious FIDE candidate tournament? We're talking about टी गुकेश। ओके, इसके साथ कुछ और फैक्ट्स मैंने यहाँ डाले हैं। 85th ग्रैंड मास्टर कौन थे? श्याम निखिल। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? कोनेरू हम्पी जी। नेक्स्ट अप इज अ क्वेश्चन ऑन द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल, जिसकी गहराई करीब 1380 फीट है। आपको बताना है कि इसे कहाँ डिस्कवर किया गया। We're talking about Mexico's Tamja blue hole. Then आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कि इसे पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इंडिया का रैंक 159 है। अब क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है। तो इसमें दोनों चीजें करेक्ट है, जिसमें बेस्ट कंट्री इज नॉर्वे और यूनेस्को का अवार्ड भी दिया जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो ये इस बार पैलेस्टीनियन जो जर्नलिस्ट हैं, जो इतनी मेहनत से वहां काम कर रहे हैं, उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट इज द 23rd क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो 10th एडिशन है इंडियन सुपर लीग का, वो किस पर्टिकुलर टीम ने जीता। तो ये है मुंबई सिटी एफसी ने इस बार का मैच जीता था। विटली गोल्ड अवार्ड, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ये इस बार किसने जीता? ये जीता है पूर्णिमा देवी बर्मान ने। फिर है दो स्टेटमेंट्स जो हमें बता रहे हैं अबाउट 3 लिटरेरी ट्रेजर्स। देखिए, रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड द सह्याद्री लोकलोकन, इन्हें इंस्क्राइब किया गया यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रीजनल, मतलब वर्ल्ड रजिस्टर में बेसिकली रखा गया है। तो ये काफी अच्छी चीज हुई है। बट इसके साथ इसका हेडक्वार्टर भी दिया है कि ये पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। तो दोनों में से कौन से इनकरेक्ट है? दोनों सही है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड नेशन टू लैंड ऑन मून। ध्यान रखना, थर्ड नेशन टू लैंड ऑन नॉट मून, मार्स, विद इट्स सेकंड मार्स मिशन। मतलब हमने पहला एक मिशन लॉन्च किया था मंगलयान, ये दूसरा मिशन हम लॉन्च करने वाले हैं जो कि हेलीकॉप्टर डिजाइन का होने वाला है, ताकि मार्स के थिन एटमॉस्फेयर पे नेविगेट कर सके। और हमें थर्ड स्टेटमेंट बता रहा है कि फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो वैसे ये दो स्टेटमेंट्स तो सही है, बट जो गलत है वो है थर्ड स्टेटमेंट, बिकॉज वो थे विक्रम साराभाई जी। तो स्टेटमेंट 1 and 2, दैट इज ऑप्शन ए, वुड बी करेक्ट हियर। आई होप आप अपने आंसर्स को मार्क कर रहे हैं और मुझे आखिरी में स्कोर बताने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बम्बी बकेट लॉन्च किया था। इसका मोटिव क्या था? तो एक्चुअली बहुत फॉरेस्ट फायर्स हो रही थी उत्तराखंड में, इसलिए पानी को ट्रांसफर करना पड़ा ताकि उन फॉरेस्ट फायर्स को कॉम्बैट किया जा सके। सो हियर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। कभी कभी जो नाम होते हैं ना, उससे हम डिकोड करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, शी इज समवन हु हैज बीन स्टक इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर अ व्हाइल नाउ, अराउंड 3 weeks। तो इस वजह से भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं। शी इज द 9th woman to walk in the space. She recently embarked on her 3rd space mission in the International Space Station, and you have to identify. We are talking about Sunita Williams. Okay, so this has been a news for a while. तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। First country to lose all its glaciers. Now this is something, a real proof I would say, for which basically tells us कि climate change सच में हो रहा है। We're talking about Venezuela. पहली कंट्री जिन्होंने 6G का डिवाइस लॉन्च किया था वो है जापान। नाउ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, और इसमें इंडिया का इंडेक्स, अभी इंडिया की जो रैंकिंग है थोड़ी बेटर हुई है, ये भी बता रहा है 39th इन कंपैरिजन टू 54 इन 2021। क्या करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे से ज्यादा ही आ चुके हैं हम लोग। इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री, he recently retired from the international football, and therefore इनके जितने भी अचीवमेंट्स हमें पता होने चाहिए। He stands out at dash position in the all time list of goal scorers, मतलब बेस्ट स्कोर जो स्कोरर्स की लिस्ट होती है उसमें इनका पोजीशन क्या है? He's in the 4th number. Now, who won the hosting rights for FIFA Women's World Cup 2027? अगले आने वाले सालों में होने वाला है। ब्राजील के पास ये राइट्स है। फीमेल का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो पहला एडिशन 1991 में हुआ था, लेटेस्ट हुआ था, जीता गया था स्पेन के द्वारा, और मोस्ट सक्सेसफुल टीम यूएसए है। 4 बार इन्होंने जीता आज तक। IPL saw the record of having the lowest score in the IPL final history, मतलब जो फाइनल्स हुए थे उसकी फाइनल्स का सबसे लोएस्ट स्कोर था। किस टीम ने इसे जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कभी कभी हम भूल जाते हैं।
India became the dash country to have its own deep sea ocean mission. This is Samudrayan. Okay, so we are going to be the sixth nation. Yes, after China, France, Russia, USA and Japan. देन इन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इक्वल मतलब अब उनका भी जो टर्म है वो थर्ड टर्म आ गया है, विच इज इक्वल टू जवाहरलाल नेहरू टर्म, मतलब वो भी लॉन्गेस्ट टर्मिंग सर्विंग जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आपको बताना है कि जो पहले जनरल इलेक्शंस थे वो कौन से साल में कंडक्ट हुए थे। वेरी बेसिक क्वेश्चन, दिस इज मोर लाइक अ स्टैटिक और हिस्टोरिक रिलेटेड क्वेश्चन। 1951, रिमेंबर 1947 या 50 हमें नहीं बताना है, ठीक है। इसी इलेक्शन में प्रियंका झारकी होली बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन जिन्हें अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के पास हाईएस्ट नंबर है लोकसभा सीट्स के, और इंदौर के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि नोटा में सबसे ज्यादा वोट इनकी तरफ से आए थे। देन अभी रिसेंटली 2 बर्ड सेंचुरीज को ऐड किया गया है रामसर साइट्स में। रामसर साइट्स एक्चुअली वो साइट्स होती हैं, वो वेटलैंड साइट्स होती हैं जिन्हें कंजर्वेशन की जरूरत है एज पर दी रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971। तो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं नागी एंड नागती जो कि बर्ड सेंचुरी है, और टोटल अब हमारे पास 82 साइट्स हैं फ्रॉम रामसर। Which of the following cities in UAE recently launched a gaming visa? Now this tells us कि गेमिंग इंडस्ट्री कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि एक वीजा स्पेसिफिकली इशू किया जा रहा है। कौन सी सिटी इशू कर रही है? दुबई, दैट इज ऑप्शन सी। फिर हमने स्पेस रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन में हमने सुनीता विलियम्स की बात की थी, बट एक और रशियन कॉस्मोनॉट है जिन्होंने 1000 से ज्यादा दिन बिताए हैं जो टोटल स्पेस फ्लाइट आवर्स होते हैं उसमें इन दिस स्पेस, और ये पहले ऐसे जिन्होंने ये किया। तो ये रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए, ओलेग कोनेनेंको। 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी न्यू क्रिमिनल लॉज आर अबाउट टू कम इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो आपको बताना है कि कौन से पुराने लॉज को नए क्रिमिनल लॉज रिप्लेस करें, मतलब ये पुराने अब रिप्लेस होने वाले हैं। इंडियन क्रिमिनल कोड रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, सीआरपीसी रिप्लेस होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा, और एविडेंस यानी कि साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो इसके मैच में अगर हम देखें तो ए का 3 हो जाता है, बी का 1 हो जाता है, सी का 2, दैट इज ऑप्शन ए। 40th क्वेश्चन, आफ्टर दिस विल हैव ओनली 10 क्वेश्चंस टू गो। 50th जी समिट, देखो 50th है तो वेरी इंपॉर्टेंट, वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला इंटरनेशनल विजिट भी था। वी आर टॉकिंग अबाउट इटली। इंडिया का रैंक पूछा गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, विच इज नॉट रियली गुड, इट वाज 116th। इसमें बेस्ट कंट्री हैज बीन आइसलैंड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मोस्ट पीसफुल। फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे पार्लियामेंट हाउस से रिलेटेड। जेपी नड्डा को अपॉइंट किया गया था एज ए लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, और इन जनरल एक स्टैटिक फैक्ट दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के लिए। तो ये सब छोटी चीजों को भी डिकोड करना हमें आना चाहिए कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा होता है। Which of the following are correct? Both of them are correct. Okay, so both of them are correct. But यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि भर्तृहारी महताब जी को अपॉइंट किया गया था एज प्रोटेम स्पीकर, मतलब टेम्परेरी बेसिस में अगर हम जो प्रोसीडिंग्स है वो करना चाहते हैं अगर हाउस की, तो प्रोटेम स्पीकर को किया जाता है टेम्परेरी बेसिस में। तो वो ये थे फिलहाल के लिए। फिर चांग ई जो एयरक्राफ्ट है इसके बारे में एक न्यूज है। चाइना जो है पहली कंट्री बन चुका है एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट टू गेट सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, मतलब मून का जो डार्क साइड होता है वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके वापस अर्थ में लाने वाली पहली कंट्री है चाइना, और इसमें चांग ई जो इनका एयरक्राफ्ट है वो इस्तेमाल था। तो इनमें से क्या गलत है पूछा गया, देखिए इसमें डे भी दिया गया है। तो वैसे तो दोनों सही है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, तो दोनों चीजें सही है। इट्स द फर्स्ट कंट्री। डैश इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। नाउ विद दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू कि इंपॉर्टेंट डे से भी सवाल आते हैं, कभी कभी डेट पूछी जाती है, कभी कभी ऐसे थीम पूछे जाते हैं। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। कोरिकोड बिकेम द फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन इंडिया, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो नन ऑफ देम इज राइट, सो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ ये भी मैं आपको बता दूं दैट श्रीनगर बिकेम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ओके, बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ऐसी 2-3 अलग अलग चीजें रहती है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने साथ में दे दिया। Recently, Center has introduced a stringent anti-paper leak law, क्योंकि नीट का पेपर और यूजीसी नेट का पेपर दोनों लीक हुआ था। इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पूछा गया कि यूजीसी को कब एस्टैब्लिश किया गया था।
तो यहाँ सही जवाब है 1953, बट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके अंडर इन सारी एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2017 में। बहुत ही फर्म एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर आपने पेपर लीक किया है तो। 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है इन केस यू आर कॉट इन दिस कंट्रोवर्सी। ओम बिरला वाज री इलेक्टेड एज द स्पीकर, ये हमने अभी देखा लास्ट 20 इयर्स में, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है अगेंस्ट आर्टिकल डैश, किस आर्टिकल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। तो आर्टिकल का नंबर भी हमें याद रखना है। देखिए विद दीस क्वेश्चंस आई वोंट बी एबल टू कवर एवरीथिंग इन द लास्ट 3 मंथ्स, बट आई कैन एटलीस्ट गिव यू द आइडिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उससे आप हर न्यूज को उस नजरिए से देख सकोगे। तो दिस वुड हेल्प यू इन चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। रामसर कन्वेंशन को 1971 में लॉन्च किया गया था, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। टोटल 82 साइट्स है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, अगर करेक्ट पूछता तो बोथ हो जाता है, इनकरेक्ट है तो कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। 49, that is last second question. Dash is the name of the largest black hole uncovered by the European Space Agency. This is BH3. And the 50th question is about the FIR. वो FIR फाइल करने वाला पुलिस वाला नहीं, बट ये हमारा फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है। देखिए फ्लाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे सेव होती थी, इसे सेंट्रलाइज करने का स्टेप लिया गया है। तो ये जो स्टेप है उसके बारे में क्वेश्चन है कि ये एम करता है कि जो फ्रैगमेंटेड रीजन है उन्हें यूनिफाई करें और इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा नागपुर में। तो इनमें से सही क्या है? सब सही है, दोनों सही है, दैट इज ऑप्शन सी। So with that we conclude the top 50 MCQs from April to June. It was a little tiring, काफी लंबा वीडियो था, but I hope कि आपने एंजॉय भी किया होगा। हर बार नया क्वेश्चन, हर बार नया तरीका। अगर एंजॉय किया तो आपने अच्छे से सॉल्व भी किया होगा, मार्किंग भी की होगी, और अगर ये किया है तो मुझे स्कोर बताने में आप डरेंगे नहीं। चाहे जो भी स्कोर हो, कम हो ज्यादा हो, लेट मी नो, ताकि आप अपने दिमाग को भी याद रखा सके और फॉरगेट ना कर सके, और वापस अगली बार जब हम रिवीजन क्लास करें तो उस स्कोर से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो मेक श्योर टू चेक आउट आवर करंट अफेयर कोर्सेज, जहां पे हम करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। इसका एक सैंपल मैंने आपको अभी बताया। यहाँ 50 एमसीक्यूज मिलेंगे, बट हमारे कोर्स में आपको 300 एमसीक्यू का सेट मिलेगा। विद दैट आई शैल टेक अ लीव। थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।